गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए प्रोनाउन का अगला टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द इंग्लिश डिफिनेशन, देन आफ्टर हिंदी डिफिनेशन। पहले इसकी हम लोग अंग्रेजी में परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी में परिभाषा लिखी गई है। देखिए कह रहे हैं द प्रोनाउन ऐसा सर्वनाम दैट वन जो इंडिकेट्स, जो संकेत करता है टूवर्ड्स माने किसी की तरफ, एनी क्रीचर कि क्रीचर में होता है प्राणी, क्या प्राणी, आर माने अथवा, तीन माने वस्तु। तो हिंदी इसकी हो गई है ऐसा सर्वनाम। दैट का मतलब जो, इंडिकेट्स का मतलब संकेत करता है, और टूवर्ड्स का मतलब की तरफ, किसी प्राणी अथवा वस्तु की तरफ जो सर्वनाम संकेत करता है या इशारा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संकेतवाचक प्रोनाउन कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में लिखा है ऐसा सर्वनाम जो किसी प्राणी या वस्तु की तरफ संकेत करता है, इंडिकेट करता है, उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेत करने का मतलब है कि बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं, जैसे आप लोग मेले में गए हैं या निमंत्रण में गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर किसी की तरफ संकेत करके उंगली करोगे, ये वाला मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, ऐसे आप संकेत करेंगे ना उंगली के द्वारा, ये कहेंगे ये वाला है, वो वाला है, तो यहाँ पर ऐसे ही संकेत किया जाता है, तो इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि इस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग आर्टिकल भी मानते हैं। आर्टिकल, इसी को आर्टिकल रहता है उपपद, इसी के अंतर आता है, अंतर्गत आता है, इसलिए आर्टिकल को अलग से नहीं काउंट किया जाता है। आर्टिकल की संख्या की पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या केवल 8 मानी जाती है। यहाँ तक तो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे लिखा है वह एक गेंद है, बहुत समझना है, यहाँ पर साबित करना है कि हाउ द टर्म वह इज अ प्रोनाउन, ये कैसे प्रोनाउन हुआ है। तो पहले हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ट्रांसलेशन में आप लोग बताएंगे ये वह एक गेंद है, ये कौन सा वाक्य है, वर्ब टू बी का, वर्ब टू बी का है। और वर्ब टू बी में जो ये पार्ट होता है ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहा जाता है पूरक। पूरक अर्थात ये चीज इसी में समाहित हुई है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है रमेश इज अ स्टूडेंट, तो अब आप लोग बताइएगा ये स्टूडेंट वाला है, स्टूडेंट रमेश के अंदर ही समाहित है ना। तो अब बताइए ये ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ, ये तो मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया है। इसका मतलब स्टूडेंट का अस्तित्व यहाँ पर कुछ नहीं है, स्टूडेंट लिखने का मतलब कोई नहीं है, स्टूडेंट वाला क्वालिटी इसी के अंदर हो गया। ये रमेश, तो रमेश के लिए हम प्रोनाउन लगा लिए ही, तो ये मेरा प्रोनाउन साबित हो गया है। ही इज अ स्टूडेंट, ये भी मेरा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये निकला कि जितने भी वाक्य हमारे वर्ब टू बी के रहेंगे उनका जो ऑब्जेक्ट होगा सब का सब कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और कॉम्प्लीमेंट को हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। तो अब बात हुई है, अब इसी को समझिएगा। तो जैसे यहाँ पर ये रमेश थे, तो रमेश के लिए अगर हम लगा देते दिस, तो रमेश के लिए प्रोनाउन हो जाता कि ना होता, दिस। अगर दिस लगा देते दिस इज अ रमेश, दिस इज रमेश, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए तो रमेश ऑब्जेक्ट नहीं, इसी में दिस के अंदर समाहित हुए हैं, तो वही बात है। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो दैट इज अ बाल। अब देखिएगा बाल, जो बाल है ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ये दैट के अंदर समाहित है, दैट के स्थान पे समाहित है, तो हम कह सकते हैं बाल ही दैट है। बाल ही क्या है, दैट है। तो अब बाल हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है ना। बाल हमारा कॉमन नाउन है, गेंद जिसे बोल रहे हो। और जब नाउन होगा तो पहले नाउन परिभाषा पढ़े हो, जितनी भी संज्ञा है सबका सब किसी न किसी का नाम होता है। जब बाल का है, बाल है कॉमन नाउन, तो उसके स्थान पर हम लगा दिए हैं दैट, तो मेरा साबित हो गया प्रोनाउन है। तो ऐसे ही ये प्रोनाउन, क्योंकि बाल के स्थान, कोई पूछेगा यहाँ पर दैट कैसे प्रोनाउन हुआ, तो आप बताएंगे कि बाल, यहाँ दैट के स्थान पर क्या है, बाल है। कैसे है, ये बाल हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये इसी के अंदर समाहित है, तो बाल यहाँ समाहित हो गया, तो बाल के स्थान पर हमने दैट लगा दिया है, और दैट मेरा प्रोनाउन है। अब बाल क्या का नाउन है, तो नाउन के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसी को प्रोनाउन कहते हो। तो इसके स्थान पर, तो ऐसे जितने भी शब्द हैं
सभी के सभी साबित हो जाएंगे। यहाँ पर दिस इज आ बुक लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए बुक है, बुक इसी दिस के अंदर समाहित है। बुक हमारा कौन सा है, इसी के अंदर समाहित होगा, तो ये बुक हमारा होता है सीएन, कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन। फिर वही बात हो गई कि नाउन के स्थान पर जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ही इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन इसी स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट का नाम होगा, नाम के स्थान पर हमने यूज किया ही को, ही हमारा प्रोनाउन हो गया है। रमेश इज अ स्टूडेंट, ये तो हम समझाने के लिए बोले थे, लेकिन दिस इज रमेश बोल दिए हैं, तो दिस भी किसके लिए आया है, रमेश के लिए आया था। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बात समझ में आ गई है सबको। तो चलिए अब इसका जितने शब्द होते हैं इसमें सब सारे शब्द को लेते हैं और एक एक बारी से इसको लिखा जाए, समझा जाए सबको। चलिए देखिए, यहाँ पर सभी शब्द जितने लिखे गए हैं सब के सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अभी आप लोग बताइएगा, इसमें का आप दिस पढ़ रहे होंगे, दैट पढ़ रहे होंगे, दीज और दोस, यान और यांडर, ये वाला शब्द पढ़े थे, नहीं पढ़े थे ना। ये शब्द है रेन एंड मार्टिन का है, रेन एंड मार्टिन में लिखा गया है ये शब्द यान और यांडर। आप जल्दी और किसी किताब में नहीं मिलता है, सिर्फ रेन और मार्टिन में लिखा गया है बस। अभी तक आप लोग हम के पी ठाकुर का ज़्यादा एग्जाम्पल देते थे ना, आज रेन एंड मार्टिन का एग्जाम्पल दिए हैं। रेन और मार्टिन में यान और यांडर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो सामने वाला या वाली। तो चलिए सब का देखें। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजन होता है, दिस दैट दिस दोज और इट में भी, चूँकि देखिएगा नज़दीक और ये एक थोड़ा बात है यहाँ पर, जैसे दिस का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस का हिंदी यहाँ पर क्या निकलेगा, यह, और दैट का हिंदी क्या निकलेगा, वह, दीज का निकलेगा ये सब, और दोस्त का निकलेगा वे सब, वे सब, इसकी सब हिंदी निकलेंगे, ऐसे ऐसे होगा। तो अब यहाँ पर यह निकल रहा है और इट में भी यह निकल रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कैसे लगाऊंगा। और यहाँ पर वह निकल रहा है, वह यहाँ पर भी दैट में भी है, तो अंतर यहाँ पर करना सीख लीजिएगा। और अभी 2-3 दिन पहले एक लड़का कॉल किया था, बोला सर जी वह एक लड़का है, इसका ट्रांसलेशन बता दीजिए। वह एक लड़का है, इसका ट्रांसलेशन बता दीजिए। हमके यहाँ पर 2 कंडीशन बैठ जाती है। कंडीशन 2 ये बैठती है कि सबसे पहले ये देखना वो लड़का आपकी आंखों के सामने है कि नहीं है। जिसका पूछ रहा है इसमें फंसाने वाला वाक्य है कि वह एक लड़का है, ये वाला वाक्य, इसका हिंदी है वह एक लड़का है। तो सबसे पहले ये कंफर्म करिएगा ये लड़का आपकी आंखों के सामने है कि नहीं है। जैसे वहाँ पर सड़क पर है, सड़क पर एक लड़का खड़ा है, हम लोग की आंखों के सामने है ना। और तब जब, अब यहाँ पर कहा गया कि जब आँखों के सामने होगी सारी वस्तुएं, तब वहाँ पर इतने का प्रयोग होगा। अगर आँखों के सामने होगी तो वहाँ पर वह का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा दैट। ये दैट इज अगर वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, वह एक बालिका है, इसका मतलब है कि ये लड़की हमारी आँखों के सामने है लेकिन थोड़ी दूरी पर है, थोड़ी कम से कम 50 मीटर या 10 मीटर 25 मीटर दूरी पर है, वह एक लड़की है। और दिस इज अ बॉय, यह 1 मीटर की दूरी, एकदम सामने है, हमारी आंखों के जस्ट सामने, एकदम 1 मीटर की दूरी पर। तो कहने का मतलब आंखों के सामने यह भी है, आंखों के सामने यह भी है, मतलब सब आंखों के सामने ही रहना चाहिए। मेन अंतर यही है। अगर जब आंखों के सामने होगा तब दैट इज अ गर्ल हो जाएगा। अगर आंखों के सामने नहीं है तब यहाँ पर ही लगेगा और इसके लिए लग जाएगा सी। तब यहाँ जब आंखों के सामने नहीं होगा, जैसे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पैसेज आ गया है, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आ गया एक राजा था, उसके पास एक लड़की थी, वह लड़की बहुत बुद्धिमान थी, तब सी लगाएंगे वहाँ पर, क्योंकि हमारे सामने वो तो एक कहानी बताई जा रही है ना। तो अंतर समझ में आया। जब आंखों के सामने रहेगा तो वहाँ पर क्या लगाओगे, ये दैट लगाओगे या दिस लगाओगे या चारों शब्दों का प्रयोग करोगे। और जब आंखों के सामने नहीं रहेगा तब ही का प्रयोग करना या सी का प्रयोग करना अकॉर्डिंग टू जेंडर के अनुसार से हम लोग ही और सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो सारा कन्फ्यूजन दूर हुआ। ही
तो कहने का मतलब ही इज अ बॉय, यह भी ट्रांसलेशन सही है, और दैट इज अ बॉय, यह भी ट्रांसलेशन सही है। बशर्ते ध्यान क्या रखना है कि हमारी आंखों के सामने है कि नहीं है। तो ज़्यादातर 90% हमारे आंखों के सामने नहीं रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वह एक लड़का है। और 10% में रहता है कि शादी ब्याह में गए हो पार्टी में तो उसकी तरफ इशारा करते हो कि वह लड़का है, वह लड़की है। तो 90% चांस रहता है कि आंखों के सामने नहीं रहता है। फिर भी जो होगा आप डिसाइड करिएगा। जितना कंफ्यूजन था मैं देखिएगा दिस का एग्जांपल ले लिए हैं। अगर और लेना है आप लोग बैग लेकर के आए हो, जस्ट बैग और आपके बीच में दूरी मैक्सिमम देखा जाए तो 1 फीट की दूरी है, तो इस बोलोगे यह मेरा बैग है, 1 फीट की दूरी है, यह मेरा बैग है बोलोगे। लेकिन आप लोग की साइकिल यहाँ से 50 मीटर दूरी पर खड़ी है, तो दूरी पर खड़ी है ना 50 मीटर, तो उसके लिए बोलोगे मुझे उठाकर कि वह मेरी साइकिल है, वह भी मेरी आंखों के सामने है, साइकिल भी मेरी आंखों के सामने है। तो यही बातें हैं। दिस दैट दिस दोस्त, अंतर क्या है देखिएगा, नज़दीक और दूर सबके सामने लिखा गया है। दिस का प्रयोग नज़दीक में रहेगा, दैट का प्रयोग दूर में रहेगा, दिस का पीएन में रहेगा नज़दीक में, दोस्त का दूर और दूर में। सीएनजी का मतलब क्या होगा, सिंगुलर नंबर वर्ब, इसका असेंबली में होगा प्लूरल नंबर वर्ब, बहुवचन क्रिया लगेगी। ऐसे ये सब है। तो सिंगुलर नंबर का एग्जांपल हम दे दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक एग्जांपल और हो जाए, यह मेरा बैग है, यह मेरा बैग है, तो अब देखिएगा आपके सामने है, जस्ट आंखों के सामने है, मैक्सिमम दूरी 1 फीट की है, तो आप लगाएंगे दिस, लगाएंगे दिस इज माई बैग। अब यहाँ पर देखिए, अब बात आती है कि इट कहाँ लगेगा, जब आंखों के सामने ना हो, जब वस्तु आंखों के सामने ना हो। कैसे बोलेंगे, मेरे पास एक कुत्ता है, यह बहुत खतरनाक है, या वह बहुत खतरनाक है, क्योंकि इट का मतलब यह और वह दोनों निकलता है। मेरे पास एक कुत्ता है और वह बहुत खतरनाक है, तो वहाँ पर देखेंगे क्या निकलेगा, इटे लगेगा, इट ही निकलेगा वहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देखें, अब ये थोड़ा सा डाउट जो बचा है कि इट और दिस को लेकर के, इट और दिस और दैट को लेकर के थोड़ा सा डाउट रहेगा, उसको खत्म कर दिया जाए। डाउट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यह और वह, तो यह और वह दोनों जगह पर लिखा है, इसीलिए थोड़ा सा डाउट था। तो इसको डाउट को खत्म करेंगे, प्लस बहुवचन का एग्जाम्पल ले लेंगे। तो पहले हम डाउट खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद बहुवचन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए पहली बात तो इट का प्रयोग इन एनिमेट के लिए होता है। इन एनिमेट को हम निर्जीव बोलते हैं, और बायोलॉजी वाले बोलते हैं नॉन लिविंग बोलते हैं। बायोलॉजी वाले बस इतना बोलते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग बोलते हैं। लेकिन हम एक मीनिंग और आपको बता दे रहे हैं, इन एनिमेट बोला जाता है निर्जीव को, और सजीव को बोला जाता है एनिमेट बोला जाता है। बायोलॉजी वाले कहते हैं लिविंग होता है। तो हम ये बोलते हैं कि ही और सी और ही का प्रयोग क्या होगा, एनिमेट सजीव के लिए होगा, और इट का प्रयोग निर्जीव के लिए होगा। इतना कंफर्म है ना। तो आप देखिए ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिएगा, मेरा एक भाई है, इसका ट्रांसलेशन यही बनेगा कि आई हैव अ ब्रदर, मेरे पास एक भाई है, मेरा भाई है। अब देखें वह बहुत बुद्धिमान है। अब देखना है कि यह भाई है, तो मेरा भाई इस समय मेरे आंखों के सामने उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या लगाना है, ही। तो ही लगेगा, और ही वह बहुत बुद्धिमान है, ही इज वेरी माइंडेड। तो यहाँ पर देखिए ही लग गया। अगर यही मेरा भाई सामने होता, वह मेरा भाई है, तो यहाँ पर क्या लगाते बताओ, अगर यही मेरा भाई सामने होता क्या लगाते, दैट लग जाता ना। अब आ जाओ इसमें निर्जीव वाले के लिए, मेरे पास एक कुत्ता है, वह बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक कुत्ता, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। अब प्रोनाउन वह बहुत खतरनाक है, यह भी आंखों के सामने नहीं है, यहाँ पर ही नहीं लगा सकते हो। निर्जीव और वस्तु और जानवरों के लिए इट का प्रयोग होता है, तो इट इज लगाना है। इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस हो गया है। अब यहाँ पर एक बात, दूसरी बात कहा गया है, देखिए यहाँ पर इट का प्रयोग बोला गया है जब आंखों के सामने ना हो, अथवा, यहाँ तक तो मैं कंफर्म करा दिया हूँ, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। जब ये आर्टिकल कब ओवर
हाँ, इट इज़ वेरी डेंजरस। उसका आर्टिकल तब लगता है जब यहाँ डेंजरस के बाद नाउन जोड़ा जाए तब। अगर यहाँ एडजेक्टिव मेरा है, इसका नियम होता है कि जब एडजेक्टिव प्लस नाउन रहता है तब इसके पहले आर्टिकल लगाया जाता है, वरना आर्टिकल नहीं लगाया जाता। तो यह भी कंडीशन सही है। अगर मैं इसके पहले आ लगाता तो यहाँ पर मुझको डाग शब्द जोड़ना पड़ता, पुनः जोड़ना पड़ता, लेकिन मैं डाग नहीं लगाया हूँ, इसलिए वैसे ही मैं सही मान लिया हूँ। ठीक, दो कंडीशन होती है, चाहे ऐसे लगाओ, चाहे यहाँ पे आ लगा करके यहाँ पर डाग लगा दो, तो बगैर उसके नहीं सही माना जाएगा। ये आर्टिकल का रूल है, आर्टिकल में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जब आंखों के सामने ना हो, यहाँ तक बात कंफर्म हो गई, एक नहीं हुई है। अथवा दूसरी बार सामने वाली वस्तु का जिक्र करना हो तब भी इनका प्रयोग होता है। जैसे ये सब हमारे आंखों के सामने वस्तु है ना, तो प्रथम बार तो इनका प्रयोग होगा, लेकिन जब दूसरी बार इन्हीं वस्तु का जिक्र करना होगा, इन्हीं वस्तु का नाम लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी इट का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यह मेरा बैग है, तो मेरा है इसका मतलब आंखों के सामने है, तो दिस इज माई बैग लग गया। आप इसी बैग के लिए बोल रहे हैं, यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। तो अब देखिएगा, दूसरी बार आंखों के सामने, दूसरी बार सामने वाली वस्तु मतलब आंखों के सामने वाली वस्तु का जिक्र कर रहे हैं ना, दूसरी बार जिक्र कर रहे हैं बच्चा। तो यहाँ पर बहुत गौर से समझिएगा, बस्ता बैग आपके सामने है, लेकिन यहाँ दिस का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर इट का प्रयोग होगा। ये यहाँ पर नोट करके लिखवाया गया है, तो बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा। इट इज वेरी, उसके बाद क्या लगाएंगे, गुड। इट इज वेरी गुड या नाइस भी लगा सकते हैं। इसका अंतर मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जब देखने में सुंदर रहता है तो नाइस लगता है, जब गुणवत्ता में, क्वालिटी में अच्छा रहता है तो गुड लगता है। तो अब इसके, यह बहुत अच्छा है, इसके बावजूद हजारों बार अगर प्रयोग करोगे, हजारों बार अगर अपने बैग के बारे में बताओगे, तो दिस का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, इट का होगा। तो बातें कुछ समझ में आई है। अब देख लेते हैं बहुवचन का प्रयोग कैसे होगा। लेकिन एक बात है नोट में, अब नोट क्या है कि ये इट जो होता है, इट केवल एशियन में ही प्रयोग हो सकता है सेकंड बार। ऐसा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि पूरा डाउट, पूरी जिंदगी नहीं होगा डाउट। जैसे वे सब साइकिलें हैं, ये बहुवचन में है ना, अब वे सब साइकिलें हैं, फिर आगे मैं बढ़ा दूं, वे सब काली हैं, वे सब काली हैं। अब बच्चा अभी कहोगे अंग्रेजी कैसी भाषा है, खिचड़ी वाली है। यहाँ पर मैं बोला तो सेकेंड बार में इट लगा है, यहाँ पर सेकेंड बार वही लगा रहा हूँ, सेकेंड बार इट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इट का प्रयोग केवल और केवल यस हिंदी में होता है, सिंगुलर नंबर में होता है। तो पीएन में बनाने के लिए निर्जीव का हम दे का ही प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। तो पहले देख लेंगे वे सब साइकिलें हैं, तो वे का हो जाएगा पहली बात तो दोज हैं, दोज माने वे सब हो गया, दोज आर द साइकिल्स या बाइसिकल्स, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। फिर अगर सेकेंड बार, दूसरी बार आंखों के सामने वस्तु मेरे है, दूसरी बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो वहाँ पर नियम के अनुसार इट का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इट का प्रयोग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज द नाउन इज इन पीएन, क्योंकि संज्ञा हमारी बहुवचन में है। अगर इट लगा देंगे तो वाक्य मेरा गलत हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें दे का यूज करना पड़ता है। दे आर ब्लैक, वे सब काली हैं। बताइए डाउट, कुछ डाउट है? तो दूसरी बार इट का प्रयोग जब बहुवचन में करना होगा तो किसका प्रयोग करोगे? दे का। कुछ पूछना है क्या? पूछना है? बताओ। यहाँ बैग है, ये निर्जीव है, अगर सजीव वस्तु होती दोबारा वही जिक्र करते तो इट लगता है। हाँ, एसएन में होता, अगर वही सजीव वस्तु होती क्या लगता है? इट ही लगता है। हाँ, तो वहाँ पर इट लगेगा। दूसरी बार रिवीजन करने का, चाहे जो भी होगा, चाहे सजीव होगा चाहे निर्जीव होगा, अगर सेकेंड बार यूज कर रहे हो तो वहाँ पर इट का यूज करना है। आगे देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर वे सब क्या है? थैले हैं, तो ये सब थैले हैं।
यहाँ पर देखिए ये सब थैले का क्या हो जाएगा, दीज पहले लगाएंगे, दीज उसके बाद आर, उसके बाद क्या लगाएंगे, बैग्स। अगर फिर यहाँ पर लगाएंगे ये सब खराब है, ये सब खराब है, ये सब खराब है, तो यहाँ क्या लगाएगा, ये सब खराब है तो दीज लगाएंगे, दीज का ये सब खराब है तो दीज आर उसके बाद हो जाएगा क्या, बैड, दीज आर बैड। लेकिन वो है 2000, तो अब यहाँ पर दीज या तो ऐसे कहेंगे दे आर बैड, क्योंकि अब यहाँ पर दीज का, अब आप लोग फिर डाउट हो गया होगा, फिर डाउट में हो गए कि यहाँ पर दे लगाए हैं, दे आर, और यहाँ पर क्या लगाए हैं, दीज आर, क्योंकि ये इससे कंफर्म है कि ये हो रहा आंखों के सामने नजदीक वस्तु है, तो ये बहुवचन में हो जा रहा है दीज आर ना, यहाँ पर दे के स्थान पर दोज भी लगा सकते हैं, दोज आर, क्योंकि बहुवचन में हो रहा है दोज आर, आंखों के सामने रहेगा तो दोज, नहीं रहेगा तो दे, यहाँ पर भी आंखों के सामने रहेगा तो दीज, नहीं रहेगा तो दे, बस ये दे का काम करेगा, जब आंखों के सामने नहीं रहेगा तो दोनों वहाँ पर लग सकता है। तो ये इतना, अभी एग्जाम्पल लेना है यॉन और यांडर वाला, लगभग सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, तो एग्जाम्पल नया है यॉन और यांडर वाला, ये एग्जाम्पल लेना है। चलिए देखिए 2 एग्जाम्पल और बचे थे, यॉन और यांडर वाला। सामने वाला मेरा भाई है, ये अभिवाक्य मेरा क्या है, वर्ब टू बी का वाक्य है। अभिवाक्य वर्ब टू बी का बताए थे कि जो ये वाला पार्ट होता है ये मेरा कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट इसी में समाहित हो जाता है सामने वाले में। तो मेरा भाई आ गया इस शब्द में, आ गया सामने वाले में, तो मेरा भाई यहाँ पर आ गया, तो मेरे भाई का भी तो कुछ ना कुछ नाम ही होगा बच्चा, नाम होगा तो नाम के स्थान पे हमने यूज किया है यॉन या यॉन्डर। यॉन्डर डायरेक्ट लग रहा है, यॉन्डर इज माई ब्रदर, ट्रांसलेशन यही आपका बन रहा है, यॉन्डर इज माई ब्रदर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यॉन्डर इज माई ब्रदर मैंने बताया तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, आ जाएगा, इसमें समाहित हो जाएगा। तो भाई के स्थान पर हमने एक शब्द यूज किया यॉन्डर का, यॉन्डर है, और मेरा भाई नाउन है कि नहीं, नाउन है, नाउन है यार, मेरा भाई नाउन है, नाउन के स्थान पर मैंने यूज किया यॉन्डर, तो यॉन्डर मेरा हो गया प्रोनाउन शब्द। और ये एक बात और याद बता दूं, ये अगर एडजेक्टिव में भी चलेगा, जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे ना तो यही सामने वाला लड़का बोल देंगे तो यॉन्डर बॉय यहीं पर लगा देंगे, एडजेक्टिव बन जाएगा। आगे अभी एग्जाम्पल जब एडजेक्टिव पढ़ाया जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, यॉन्डर बॉय इज अ डांसर, तो इसका हिंदी हो जाएगा सामने वाला लड़का नचनिया है या नर्तक है। सामने वाला लड़की मतलब ऐसे है, लेकिन यहाँ पर बॉय लग गया, एडजेक्टिव बना देगा, तो यहाँ पर मैं नाउन नहीं लगाया हूँ, इसलिए क्या मेरा प्रोनाउन है, यहाँ पर नाउन लग गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अब इसमें आ जाएगा, सामने वाली अंग्रेजी की अध्यापिका है, सामने वाली मतलब दूर पर कोई खड़ी है महिला और टीचर, उसको मैं बोल रहा हूँ सामने वाली अंग्रेजी की अध्यापिका है, तो यॉन्डर ही लगाएंगे, बस क्या लगाएंगे, यॉन्डर, यॉन्डर इज उसके बाद देखिए अंग्रेजी की अध्यापिका है, उसके बताया जाता है इंग्लिश टीचर लगाएंगे, आ टीचर ऑफ इंग्लिश। नाउन में बताया गया बच्चा कि मतलब सब्जेक्ट नेम प्लस टीचर का प्रयोग नहीं होता है, सब्जेक्ट नेम प्लस टीचर का प्रयोग नहीं होता है, इसमें होता है ऑब्जेक्टिव का प्रयोग होता है। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब पलटी करना पड़ता है, आ टीचर ऑफ इंग्लिश, यॉन्डर इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ये हो गया मेरा कंप्लीट वीडियो में देखिएगा पूरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एक एक शब्द का एग्जांपल दिया गया है, जहां पर आपको डाउट रह जाएगा, अगर नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मैं पूरी कोशिश किया हूं समझाने की।